राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने श्रावण मास के 28 अध्याय सुने। आशा करती हूँ आपको वो सभी जरूर पसंद आए होंगे। आज मैं आपको भगवान शिव जी के ग्रहपत्य अवतार वाली एक पौराणिक और सच्ची गाथा सुनाने जा रही हूँ। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वासर नामक एक मुनि रहते थे। वे मुनि संपूर्ण वेदों के ज्ञाता और शिवजी के परम भक्त थे। एक बार एक शुचिस्मति नामक ब्रह्मा की कन्या से उनका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उनकी बहुत सेवा की। तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से अधिक प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। तब मुनि की पत्नी ने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दीजिए। तब अपनी पत्नी के वचन सुनकर मुनि घोर चिंता में पड़ गए। तब वह मुनि ब्राह्मण समाधि में स्थित हो विचार करने लगा कि मेरी पत्नी ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो भी हो, भगवान शंभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। यदि उनकी कृपा से मेरी पत्नी के मुख से ऐसा वर निकला है तो जरूर ऐसा ही पुत्र मेरी पत्नी को होगा। ऐसा विचार करके एक पत्नी मुनि अपनी पत्नी से बोला, हे देवी, विश्व के ईश्वर भगवान शिव है। मैं काशी में जाकर उनकी तपस्या करना चाहता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करना। ऐसा कहकर वह काशी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तपस्या करने लगा। वहां उसने विश्वेश्वरादि शिवलिंगों के दर्शन करे, कुआं, तालाब, बावड़ियों में स्नान करा, संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंड दान करे, सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराया और मुनियों की सेवा करके सब लिंगों का पूजा योग्य पूजन किया। और बार बार वह विचार करता कि क्या इन लिंगों द्वारा मुझे पुत्र की कामना होगी। तब उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों तक वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा करी और कितने ही प्रकार के अनुष्ठान करे। 1 वर्ष तक वह निराहार रहा, केवल जल पीकर ही अपना समय व्यतीत करता रहा। तीनों समय वह भक्ति करता और वीरेश लिंग का पूजन करता रहा। 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपथगा गंगा के जल में स्नान कर वीरेश लिंग का पूजन कर रहा था, तब उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को मुनि ने देखा। वह बड़ा ही सुंदर, पीली जटा और मुकुट लगाए हंसता हुआ मुनि की ओर देख रहा था। उस बालक को देखकर मुनि के हर्ष की सीमा न रही। वह रोमांचित होकर बार बार उस बालक को नमस्कार करने लगा और परमानंद शंभु की स्तुति करके संतुष्ट करने लगा। जब उस ब्राह्मण ने दंडवत उसे प्रणाम किया तो उस बालक ने प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। इस पर विश्वानर मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तब विश्वानर ने अपनी पत्नी के वर वाली बात उस बालक रूपी शिवजी को बताया। तब बालक रूप शिवजी ने मुनि से कहा कि हे मुनि, तुम्हारी पत्नी ने मेरे समान पुत्र की कामना की है, वह शीघ्र ही पूरी होगी। मैं स्वयं तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वहां मेरा नाम ग्रहपति होगा।
यह आपका कहा हुआ अभिलाष्टक स्रोत जो शिवजी के समीप पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष तक बैठकर जपेगा तो निश्चय ही उसको पुत्र मनोकामना की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर बालक रूप शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हुआ और घर आ गया। वह ब्राह्मण घर आकर अपनी स्त्री से पूरा समाचार कह सुनाया। तय समय पर उसकी स्त्री को गर्भ ठहर गया। ब्राह्मण ने गर्भाधान संस्कार कराए, समय समय पर सारी विधियां की, ग्रह सूत्र की विधि की, पुंसवन संस्कार किया और 8वें महीने में सीमंतोन्नयन नामक संस्कार किया, जिससे उसके गर्भ की वृद्धि हुई। उसके पश्चात गुरु के केंद्र स्थान में होने पर शुभ लग्न में एक सुंदर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री शुचिस्मति से सूतिका ग्रह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, सभी दिशाएं निर्मल हो गई और चारों नदियां, प्राणियों के मन भी निर्मल हो गए। सत्व गुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। रंभा आदि अप्सराएं और विद्याधरी और किन्नरियां भी मंगल गीत गाने लगी। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी, भृंगी गणों सहित पार्वती और शिवजी, महेंद्र आदि देवता भी पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्न लेकर विश्वासर के घर में उपस्थित हुए। चारों ओर चांदनी सी घटा छा गई। ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। श्रुतियों को विचार कर उसके अनुरूप उसका नाम ग्रहपति रखा और सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। और फिर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर अपने धाम को चले गए। सबने शुचिस्मति के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य हैं, जिनके अर्चन से आज स्वयं शिव एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए हैं। यह गृहस्थ धन्य है जिनके ऐसा पुत्र हुआ है। पुत्र ही सभी लोगों को जीतता है, जिसके पुत्र नहीं उसका घर शून्य के समान है। उसके पश्चात उसके पिता ने उस बालक का समय समय पर यथोचित संस्कार कराया। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत और फिर उपाकर्म करके 1 ही वर्ष में सांगोपांग कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो वह माता पिता की सेवा में रत हो गया। तब एक दिन नारद जी उनके यहाँ आए और उस बालक के भाग्य और वैभव को देखा। उस बालक की खूब प्रशंसा करने लगे, परंतु उन्होंने कहा कि प्रारब्ध तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आपका पुत्र 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर उनके ऊपर वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाय ये मेरा भाग्य। शुचिस्मति भी दुख से व्याकुल होकर हाहाकार करने लगी और मुनि भी मूर्छित होकर गिर पड़े। विश्वानर ने अपने पुत्र ग्रहपति की खोज की। ग्रहपति उस समय बाहर गया हुआ था। पिता का शब्द सुनते ही उनका पुत्र दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन दोनों से रोने का कारण पूछने लगा और फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता है। पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता को थोड़ा संतोष मिला और वो बोले, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिवजी की शरण में चले जाओ, जो कि ब्रह्मादिकों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो वह बालक ग्रहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में आकर सविधि स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया और शिवजी के लिंग को देखकर
बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन कहा कि मैं आज कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर के दर्शन हुए हैं। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्य उदय कर दिया है। फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहाँ एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर दी और घोर नियमों का पालन करता हुआ गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराता और नीले कमलों की माला पहनाता। इस प्रकार वह शिव नियमों का पालन करता हुआ वहाँ कठोर तपस्या करने लगा। जब वह बालक 12 वर्ष में प्रवेश हुआ तब नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान इंद्र उस बालक के सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुमको जो इच्छा हो वर मांग लो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर मुनिपुत्र मधुर आवाज में बोला, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी ही वर देंगे। तुम अपना लड़कपन त्याग दो और मुझसे वर मांगो, मैं ही सभी देवताओं का स्वामी हूँ, जल्दी करो। तब मुनिपुत्र गृहपति ने कहा, हे अहिल्यापते इंद्र, आप चले जाइए, मैं शिवजी को छोड़कर अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुनकर इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना वज्र निकाला और बालक को डराने लगे। बालक बिजली से व्याप्त ब्रज को देखकर भय से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसे मूर्छित देखकर पार्वतीपति साक्षात शिवजी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श करके सजीव कर दिया और कहा कि हे पुत्र, उठो उठो, गृहपति मानो सोकर उठा हो। सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर जी को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप ने उसे मुग्ध कर दिया और वह खुश होते हुए अवरुद्ध कंठ द्वारा और फिर वह मुनि पुत्र महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिवजी मुस्कुराने लगे और बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब तुम डरो मत, मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम सभी देवताओं के वरदाता हो, तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी धर्मराज तथा इंद्र के मध्य में दिशाओं के ईश्वर हो और तुम राज्य प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे आज इसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे और यदि देव योग से उसकी मृत्यु काशी में न हो तो भी वह अग्नि लोक का भागी होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्निश्वर के दिशाओं का राज्य दिया और सम उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार भगवान शिव का गृहपति अवतार हुआ। इस तरह आज मैंने आपको इस अध्याय में भगवान शिव के गृहपति अवतार वाली गाथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। श्रावण मास के इस 29वें अध्याय में श्रावण मास के व्रत के निर्णय काल निर्णय का वर्णन भगवान शिवजी सनत कुमार को सुनाते हैं। आइए अब हम श्रावण मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनते हैं। भगवान शिवजी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त कर्मों के संबंध में यह रहस्य उद्घाटित करता हूँ कि किस प्रकार क्या काम करना चाहिए, किस काल में प्रधान कर्म करना चाहिए, पूजन और जागरण कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है और व्रतों के समय का वर्णन भी मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रमुख रूप से तो व्रत का समय रात्रि का ही रहता है तथा दिन में भोजन का निषेध बताया गया है। उद्यापन व्रतों की तिथि में बताया है। किसी कारण से यदि व्रत की तिथि में उद्यापन न किया जा सके तो शुभ समय में एक दिन पूर्व अधिवासन के पश्चात अगले दिन विधि विधान से हवन आदि कर्म करने के पश्चात कर सकते हैं। व्रत धारण व पारण में तिथि का घटना या वर्णा बाधिक नहीं होता। श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को संकल्प करके उपवास तथा अगले दिन भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से पारण के दिन मूंग चावल ही ग्रहण करना चाहिए। पारण के दिन यदि एकादशी आ जाए तो 3 दिन उपवास करना चाहिए। रविवार के दिन व्रत तथा पूजन का समय प्रातःकाल ही माना गया है, इसलिए उचित बताया गया है। रविवार को श्री नरसिंह भगवान के पूजन का समय सायंकाल होना चाहिए। शनिवार के व्रत और दान का दोपहर का काल मुख्य है। श्री हनुमान जी का पूजन काल मध्याह्न है।
अश्वत्थ का पूजन प्रभात काल में करना चाहिए। हे वत्स, रोटक व्रत में सोम युक्त प्रतिपदा तिथि 3 मुहूर्त से अधिक लेनी चाहिए, अन्यथा पर्व की तिथि श्रेष्ठ होती है। स्वर्ण गौरी व्रत में चतुर्थी युक्त तृतीया उत्तम रहती है। औदुंबर व्रत में द्वितीय सायंकाल व्यापिनी तथा तृतीया युक्त तिथि उपयुक्त होती है। दोनों दिन सायंकाल व्यापिनी होने पर पूर्व वेदित ग्रहण करनी चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत में तृतीया युक्त चतुर्थी श्रेष्ठ होती है। नाग पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी श्रेष्ठ रहती है तथा सुपोधन नामक व्रत में सायंकाल व्यापिनी सप्तमी लेनी चाहिए। पवित्रारोपण व्रत में रात्रि युक्त अष्टमी लेना अधिक सही रहेगा। कुमारी व्रत में रात्रि व्यापिनी नवमी प्रशस्ता है। आशा व्रत में रात्रि व्यापिनी दशमी तिथि बताई गई है। दशमी विद्या एकादशी इसमें ग्राह्य नहीं है। उस एकादशी व्रत में वेद को बताता हूँ, वो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वैष्णव अरुणोदय काल में दशमी का वेद मानते हैं तथा स्मार्तों के सूर्योदय काल में दशमी का वेद माना जाता है। रात्रि काल के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय काल होता है। इसी प्रकार से द्वादशी को भी पवित्रारोपण का विधान है तथा अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी में ली गई है, किंतु दूसरा प्रहर व्यापिनी होने से अधिक उत्तम मानी गई है। शिवजी के पवित्रारोपण में रात्रि व्यापिनी चतुर्थी उत्तम कही गई है। अर्धरात्रि व्यापिनी होने से अच्युतम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और नक्षत्र और श्रवण क्षेत्र ही माने गए हैं, और यदि अगले दिन पूर्णिमा हो तो अगले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले ऋग्वेदियों को प्रथम दिवस करना चाहिए और तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अगले दिन 3 मुहूर्त पूर्णिमा रहने पर भी उपाकर्म उत्सर्ग दोनों कर्म पहले दिन कर लेने चाहिए। पहले दिन 1 मुहूर्त के पश्चात पूर्णिमा व श्रवण नक्षत्र व अगले दिन 2 मुहूर्त के अंदर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त होता है। अगले दिन 2 मुहूर्त के अंदर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त होता हो तो प्रथम दिवस में करना चाहिए, और सामवेदियों को अपराह्न में हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म व उत्सर्ग करना चाहिए। इसके पश्चात सभादीप करना श्रेष्ठ होता है। जो समय श्रावणी कर्म के लिए निर्दिष्ट किया गया है वही सर्प बलि के लिए भी उत्तम है, किंतु रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि कर्म के लिए सूर्यास्त के समय व्यापिनी पूर्णिमा का समय श्रेष्ठ बताया गया है। हैग्रीव जयंती के लिए मध्या व्यापिनी पूर्णिमा का समय श्रेष्ठ है। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न काल में व्यापिनी पूर्णिमा तथा संकिष्टी चतुर्थी चंद्रोदय समय व्यापिनी ग्राह्य है। दोनों दिन यदि चंद्रोदय काल व्यापिनी हो तो दोनों दिन न हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया को चतुर्थी काल के संयोग से महान पुण्य फलदायक है। हे पुत्र, गणपति की प्रसन्नता के लिए चतुर्थी काल के संयोग का व्रत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त चतुर्थी अन्य देवताओं के पूजन में पंचमी विरध करनी चाहिए तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अर्धरात्रि ही गाय है। तिथि निर्णय के संबंध में कुल 6 प्रकार माने जाते हैं, जैसे दोनों पूरे दिन व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश में सम व्याप्ति तथा दोनों दिन अंश में विषम व्याप्ति, प्रथम दिवस पूर्ण व्याप्ति तथा अगले दिन व्याप्ति। इन 6 प्रकारों में से 3 प्रकारों में जिसमें संदेह नहीं है उसी को कहता हूँ। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति में अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ है। एक दिन जो तिथि पूरी हो वह दूसरे दिन अधूरी मानी जाती है तथा पहले दिन अव्याप्ति व अगले दिन अंश व्याप्ति, तो अंश व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। जब अंश व्याप्ति हो तथा वह सम हो तो शंका होती है, अतः भेद वाक्य से करना उत्तम है। कहीं युग्म वाक्य से तथा कहीं वार नक्षत्र योग से, कहीं प्रधान दोनों योग से तो कहीं पारण योग से। जन्माष्टमी के व्रत में आशंका होने से इन दोनों पक्षों में परा होनी चाहिए। अष्टमी के अंत में पारण, पिठोर व्रत में अमावस्या मध्या व्यापिनी उत्तम है तथा वृषभ पूजन में संध्या काल व्यापिनी ली गई है। कुशाग्रहण में संगम काल लिया गया है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्यकाल माना जाता है। सिंह की संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी पर पुण्यकाल माना गया है। कुछ महात्मा लोग सिंह संक्रांति से पहले 16 घड़ी पुण्य बताते हैं। अगस्त्य ऋषि के अध्यय का फल व्रत के विधान के साथ ही बताया गया है। भगवान महादेव ने कहा है कि हे वत्स, समस्त कर्मों का फल
निर्णय मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें बताया है। यह अध्याय जो कोई भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक कहता है, सुनता है, उसे श्रावण मास में किए जाने वाले सभी व्रतों का फल एक साथ ही मिल जाता है। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।